इनका मकसद क्या है? देश का जनता के सामने इनको आके बताना चाहिए। और जब जब नरेंद्र मोदी डरता है, चुप चुप के जासूसी को आगे करता है और पूरा देश के सामने आके माफ़ी मांगना और अमित शाह का इस्तीफ़ा देना चाहिए। इतनी बड़ी लेवल पे जो जासूसी किया है, ये आतंकवादी टेररिस्ट इन लोग को करना चाहिए। लेकिन तो सरकार का कहना है कि इसमें जितने भी एनओएस ग्रुप हैं, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। हाथ नहीं है तो सरकार आप खुल के बोलो ना, ये आपने कंपनी हायर किया है? हाँ, नहीं है। इजराइल कंपनी को आपने हायर किया है, नहीं किया है, बता दो। नहीं किया तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। कौन किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस ने भी बताया कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की जांच करने की बात कह रही है, लेकिन भाजपा का कहना है कि इस मुद्दे पर अभी वो किसी भी तरीके से संज्ञान लेने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि अभी साक्ष्य नाम नहीं मिले हैं। अभी तक कौन सा बात सुना है? किसान इतने बड़ी लेवल पे लगातार 1 साल हो रहा है, 1 साल से बैठे, उसका बात सुना है क्या? इस देश का युवा कितनी बड़ी लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, उसका बात सुन रहे क्या? जो कोरोना महामारी में जो बेसिक चीज़ करने का था, वो इन लोग ने लोगों को बेसिक चीज़ नहीं कर पाया। लोग कोरोना से थोड़ी मरा है, ये इन लोगों का मिसमैनेजमेंट की वजह से मरा है। ये लोग मर्डर करवाए। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी और राहुल गांधी के स्टाफ्स की जासूसी कराई जा रही है, 49 पत्रकारों की जासूसी कराने की खबर सामने आई है, क्या लग रहा है कि सरकार किसी न किसी तरीके से सब पर नज़र रखने की कोशिश कर रही है? उस नज़र रखने के हिसाब से एक एक्सप्रेशन होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, उसे कर्व करने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वक्त सरकार सब पर निगरानी रखने की कोशिश कर रही है कि जो उनकी वीकनेस है वो पता चले, ताकि कल को अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ किसी भी तरीके से कार्रवाई की जाए। इस देश में कोई भी व्यक्ति हो, आवाज़ उठाता है, उसका आवाज़ को दबाने का काम करता है, उसके ऊपर केस लगाने का। जो अभी इस तरीके का इन लोग ने जो काम किया है, जो इनका ये काम अभी का नहीं है, पुराना है। गुजरात में क्या हुआ था, किस लड़की के ऊपर स्नूपिंग लगाए थे, वो भी आप जानते हैं। और इससे पहले ये लोग किसका वारिस लोग हैं? ये अंग्रेज़ों का वारिस लोग हैं। तब भी चापलूसी करते थे, तब भी जासूसी करते थे ये आरएसएस वाले। आज भी वही काम कर रहे हैं, इसमें नया चीज़ कुछ नहीं है। बट जो इस समय में ऐसे सुप्रीम कोर्ट जज है, बहुत सारा डिसीजन को लेके उसको बात सुनना, उस पे इन लोगों को सरकार को क्या किस तरीके का उसका सिचुएशन होता है, उसको दबाने का। जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, जर्नलिस्ट हो, सब पर निगरानी की बात सामने आ रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस खासकर इस वक्त क्या डिमांड रख रही है, खास करके पेगासस स्पाईवेयर के कांड को लेकर? देखिए, इस देश का जनता के साथ विश्वासघात करने का काम ये सरकार ने किया है। इस प्रधानमंत्री का जो गरिमा है, वो गरिमा को किस तरीके के इन लोग ने ख़त्म किया। मीन से ये सरकार को कोई शर्म नहीं है। आने वाले दिन में जनता इनको तेल निकालने का काम करेगा। क्या कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोविड मिसमैनेजमेंट को छिपाने के कारण उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उसकी वजह से मानसून सत्र में जैसे कृषि कानून को लेकर जो हंगामा होता है, उसे छिपाने के लिए एक कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी कि किसी भी तरीके से इन सब मुद्दों को छिपाया जाए कि दूसरे ना सरकार कभी, ये सरकार आपको जानना चाहिए, ये सरकार टेलीविज़न सरकार है, टीवी में आना, इनको कोई विजनरी नहीं है। ये सरकार को कोई भी एक व्यक्ति, एक वर्ग लोग, एक कम्युनिटी लोग बताइए खुश है ये सरकार से। इस देश का युवा, महिला लोग इतनी बड़ी लेवल पे जो महंगाई हो चुका है, सुई से लेके हर चीज़ महंगाई है। बीजेपी है तो महंगाई है, नरेंद्र मोदी है तो महंगाई है। 1.5 साल से किसी के पास पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। उस समय में ये लोग हर चीज़ में इन लोग ने रेट बढ़ा रहा है। वहाँ पेट्रोल डालने थोड़ी लोग पेट्रोल पंप जा रहे हैं, टैक्स भरने जा रहे हैं। उसका नाम इनको बदलना चाहिए, वसूली केंद्र। नरेंद्र मोदी पेट्रोल, अमित शाह डीजल, स्मृति ईरानी गैस, इनको चेंज करना चाहिए। ये लोग चेंज करने में माहिर लोग हैं। नाम चेंज करने के अलावा इनको आज तक कुछ काम ही नहीं आता है। नहीं तो फ़ोन किसी का बात सुनना। आगे कांग्रेस और यूथ कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, खास करके पेगासस पार्टी? पूरा देश भर 22 तारीख को राज्यसभा मार्च, गवर्नर का घेराव करने का मार्च रखा है पूरा देश भर। और यूथ कांग्रेस कल भी किया हमने, आज भी किया।
ये रुकेगा नहीं है। केस लगाना, लाठी चलाना, आप कुछ भी करो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता का खून के अंदर है जेल जाना, लाठी खाने का। इससे हम डरते नहीं है, ये देश को बचाने का है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस नेशन को बनाने में, इस देश को बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है, खून त्याग बलिदान है। बट ये सरकार ने किस तरीके के इस डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में लगे हैं, हमने इस डेमोक्रेसी को ख़त्म करने नहीं छोड़ा। मुख्य विपक्षी पार्टी के विपक्षी सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, उनके स्टाफ पर जिस तरह निगरानी रखने की बात आ रही है, क्या सरकार कहीं ना कहीं ऐसे डर की बात आती है? विपक्षी पार्टी का कहना है कि सरकार डर चुकी है जिस तरीके से उस पर निगरानी रखी जा रही है। क्या सरकार की कोशिश है कि डिजिटल तौर पर इंटरनेशनली फोरम पर विपक्षी पार्टी के नेताओं पर इसी तरीके से जासूसी की जाए, उनकी पर्सनल डिटेल्स को हैक किया जाए, उनकी पर्सनल डिटेल्स को चुराया जाए? क्या अब इस मुद्दे पर आप लोगों का क्या मानना है? बीजेपी का नरेंद्र मोदी, वो अमित शाह, वो जो भी हो, राहुल गांधी के नाम से इनको नींद नहीं आता है। इन लोग का जो खाना खाया वो हजम नहीं होता है। इतना बड़ी लेवल पे डर रहे राहुल जी के नाम पे, आप सोच नहीं सकते। तभी तो ये लोग ने जासूसी का काम किया है। हाँ, इसके अलावा इनके पास क्या है? कभी सुना है क्या है? जो कोई भी राजधानी आना है तो आप पंजाब से आना है, कितना घंटा लगता है इनको? कभी इनके मंत्री गया है क्या? हाँ, हरियाणा में इनका कोई मुख्यमंत्री वहाँ चापर लैंड नहीं कर पा रहे। तो लोग इतना इनके सरकार के खिलाफ बार बार आवाज़ उठाने का काम किसको चाहता है? ये बिल कोई दो व्यक्ति को इनको मदद करने के लिए जो बिल लाया है, इसे आप दो लोगों को मदद करना, देश को इसमें जो इस देश का रीढ़ की हड्डी है किसान है, उसके बारे में इनके कोई सोच ही नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार कोविड मैनेजमेंट में फेल रही है, आपने न जाने कितनी लोगों की मदद की, क्या उनकी जान बचाई है? क्या सरकार इन मिसमैनेजमेंट को छिपाने के लिए अलग अलग तरीके से मानसून सत्र को जिस तरह डैमेज किया जाए, ख़त्म किया जाए, सरकार की अलग अलग रणनीति है? खास करके पॉपुलेशन बिल जो लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या अगले चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है कि फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जाए, अलग अलग तरीके से रणनीति की जाए? उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग सभी समाज के साथ हम खड़े रहेंगे और हमेशा देश के बारे में सोचता है। इस देश का युवा वो, महिला वो, सभी वर्ग के साथ हमारा उनके बारे में सोचने का, और इस तरीके का जो भी हमारा स्कीम्स है जो लाया है, इस देश के हित में लाया है। जो बीजेपी में जो भी लाया है ना, इसको जो स्कीम से कुछ बिल लेके आया, किसी को पसंद है। इन लोग ने जानलेवा नोटबंदी लेके आया, किसी ने मांगा था। गब्बर सिंह टैक्स लेके आया, किसी ने चाहता था क्या? उसको नहीं है। अभी जो किसान बिल लेके आया, किसको चाहिए किसान बिल? कोई किसान आके आपसे मांगा ये बिल चाहिए करके? किसान इस देश का अन्नदाता है। इस अन्नदाता के साथ किस तरीके का उनका कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। हमेशा ये सरकार कहीं ना कहीं पूंजीपति का सरकार है, और नरेंद्र मोदी जो तानाशाही कर रहा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जो इस देश का जनता, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम ये जनता ने इनको बिठाया। ये जनता, ये किसान और जनता, किसान को बोनने भी जानता है, काटना भी जानता है। क्या किसान का भी बिठाना भी जानता है। ये सब उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान और महंगाई का मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को कहीं लेकर डूबने वाली है? अरे बीजेपी, आप कहीं भी इनका मंत्री इस बार घर से निकलने को बोल दो ना, किस तरीके के हाल हो रहा है। इनका कुर्ता तक निकाल के किस तरीके के भगा रहे हैं। जो जनता इतने आक्रोश हो चुका है ये बीजेपी के नाम पे, और बीजेपी का नेता किस तरीके के इन लोग ने जो व्यवहार है, जो बिल्कुल इस देश में वो ऐसे नहीं है। इस देश में नहीं चाहता है। इनका जो तानाशाही का जो सरकार चला रहा है, इस देश का जनता ये नहीं चाहता है। ये सब एकदम भाई जैसा रहना चाहता है, सबको शांति चाहता है, सब लोग मिल के रहना चाहता है। ये लोग आपस में लड़ाने का, देश को तोड़ने के, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास वीवी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि सरकार, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी हो या पत्रकारों हो, उन पर जासूसी करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से देश की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उन्हें कर्ब किया जाए, और आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें शिकस्त मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने उठाया है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा के चुनाव में होने वाला है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, नई दिल्ली से द हेडलाइन के लिए।